सो हेलो गाइस, कई बार ऐसा होता है कि हमें रिलेशनशिप में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है जिस वजह से हमारा रिलेशनशिप बढ़ता है। और इस बात का तो विशेष ध्यान रखना होता है कि हमें अपने रिलेशनशिप में कुछ चीजों को मेंटेन रखना होता है। अगर हम उन चीजों को मेंटेन नहीं रख पाते तो हमारा रिलेशन टूट जाता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, मेरी आज की वीडियो का यही टॉपिक है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका पार्टनर आपके कदमों में आकर गिर जाएगा और आपके सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, यहां तक कि नाक भी रगड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखना होगा, यानी वीडियो को फुल वॉच करना होगा। अगर आपने फुल वॉच नहीं किया तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप बीच में ही इसको कट करके चले जाओगे तो आप समझोगे यार कुछ नहीं है वीडियो में। लेकिन लास्ट में मैं जो ट्रिक बताऊंगा आपके पार्टनर को, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, 100% कह रहा हूं, कदमों में ला देगी। अब सुनने की कोशिश करना जो मैं आपको बातें बता रहा हूं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि आप अपने पार्टनर के सामने रोना और गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हो, लेकिन उन बातों का आपके पार्टनर पर कोई भी असर नहीं होता। और जब असर नहीं होता तो आप रोने लगते हो, आप दुखी होने लगते हो, आप परेशान होने लगते हो। तो उस समय आपको ध्यान रखना है, आपके ऊपर कैसी भी विपत्ति आ जाए आपको पार्टनर के सामने नहीं रोना है, आपको अकेले में जाके रो लेना है, कोई मुश्किल नहीं। दूसरी बात, अगर आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर देता है, मान लेते हैं कि रिलेशनशिप में आपके पार्टनर से बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया है। अब झगड़ा हो गया है, आपने कोई गलती की माफी मांग ली है, जो आपसे गलती हुई है उस गलती की आपने माफी मांग ली है, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर आपको इग्नोर किए जा रहा है, आपकी बातों को फॉलो नहीं कर रहा है, आपकी बातों को समझ नहीं रहा है, तो उस समय अपने आप को पीछे हटा लेना है, यानी पिछले कदम पर आ जाना है। जैसे आप बैटिंग करते हो और पीछे आकर बैटिंग करनी होती है, वे ही सेम सिचुएशन आपको रिलेशनशिप में फॉलो करनी होती है। जब उस सिचुएशन को आप रिलेशनशिप में ले आओगे, अगर आप मैदान के बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, यानी आपको बहुत अच्छी बैटिंग करनी आती है, तो आपके ऊपर कोई कैसी भी बॉलिंग करे आप अच्छे से छक्का लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको बैटिंग करनी नहीं आती, आप गेम चेंजर नहीं हो, तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आपके रिलेशनशिप में यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, आप बहुत सीधे होते हो और पार्टनर बहुत ज्यादा तेज तरार होता है। उस समय आप उसके सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या करना होता है, मान लिया जाए आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है व्हाट्सएप से। आपकी सबसे बड़ी गलती होती है आप इंस्टाग्राम पर पहुंच जाते हो उससे बात करने के लिए। दूसरी बात, आप फेसबुक पर पहुंच जाते हो। होता क्या है कि वो वहां से भी आपको ब्लॉक कर देता है। आपको कुछ समय के लिए वेट करना है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। जैसा ही आपका पार्टनर आपको ब्लॉक करता है तो आपको कुछ समय के लिए उसका इंतजार करना है। अब जब इंतजार करोगे आप, तो फिर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका पार्टनर आकर आपके कदमों में गारंटी से गिर जाएगा। लेकिन क्या होता है, नो कॉन्टेक्ट रूल का कुछ नियम होता है। कुछ समय के लिए आपको सोशल मीडिया से और उसकी नजरों से दूर होना पड़ता है, ये आपको यूज करना होता है। अब मैं आगे की बात बताता हूं। आप बहुत ज्यादा फ्री रहते हो, इतने ज्यादा फ्री रहते हो कि आपके पार्टनर को पता लग जाता है मेरा पार्टनर बहुत फ्री है, इसको कुछ काम है तो नहीं है, न इसके पास कोई काम है। और जब आपके पास कोई काम नहीं होता, आप सीधा मैसेज अपने पार्टनर को करते हो, सीधी कॉल अपने पार्टनर को करते हो, लेकिन आपके पार्टनर के पास आपके लिए समय नहीं होता। उसको पता है ये फ्री रहेगा और मुझसे किसी टाइम भी बात कर सकता है। जब आप अपने पार्टनर को बोलोगे कि मेरे पास केवल शाम के टाइम का समय होता है, मैं 10 बजे के बाद आपसे बात कर सकती हूँ, मैं 10 बजे के बाद आपसे बात कर सकता हूँ, जब आप ऐसा बोलोगे तो आपका पार्टनर समझ लेगा कि इसके पास दिन में कोई टाइम नहीं है, मुझे शाम को इसको टाइम देना ही होगा। अगर नहीं मैंने इसको टाइम दिया तो फिर ये पूरा दिन मुझे टाइम नहीं दे पाएगा। अब आगे की बातें समझना। मान लिया जाए आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर कर दिया है, आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में बोलते हो सभी को, यार मेरा पार्टनर ना मुझे ब्लॉक कर रहा है,
मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरा पार्टनर मुझे समय नहीं दे पा रहा है। तो क्या होता है, जो आपके फ्रेंड होते हैं वो किसी दूसरे के फ्रेंड भी होते हैं, यानी आपके पार्टनर के फ्रेंड भी होते हैं। जिन फ्रेंड को आपने ये प्रॉब्लम शेयर की है वो पार्टनर आपके पार्टनर को जाकर बता देता है। आपका जो फ्रेंड होता है वो आपके पार्टनर को जाकर वो सब बातें शेयर कर देता है, आपको बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, और आपका पार्टनर समझ लेता है यानी ये मेरी वजह से परेशान है। और जब इतनी बात आपका पार्टनर समझ लेता है तो फिर वो आपकी वैल्यू क्यों करेगा? आपकी टोटल गतिविधियों पर, आपकी टोटल प्रॉब्लम्स पर उसका ध्यान है। उसने तो सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, आपके पास जो आसपास के लोग छोड़े हुए हैं वो सीसीटीवी कैमरे ही तो है। आपकी टोटल गतिविधियों को उस तक पहुंचाना और क्या है। फिर उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होता है? आप उस पार्टनर के साथ झगड़ना शुरू कर देते हो, और जब झगड़ना शुरू कर देते हो तो आपका पार्टनर आपसे दूरी बनाना शुरू कर देता है। उसको पता लग जाता है कि अब ये मुझसे बात करेगा तो झगड़ेगा, अब ये मुझसे बात करेगा, बात नहीं करेगा ये मुझे परेशान करेगा, मुझे इरिटेट करेगा। यही आपकी गलतियां आपके रिलेशनशिप को ले डूबती हैं। नहीं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका रिलेशनशिप कभी नहीं टूटेगा अगर आप ये गलतियां नहीं करें। अब आप कहोगे सर वो कौन सी ट्रिक है जो मैं बताने वाला था? हाँ, वो ट्रिक मैं अब आपके सामने बताता हूं कि आप सबसे बड़ी क्या गलती करते हो रिलेशनशिप में। आप कंप्लेन करते हो, शिकायतें करते हो। कभी भी रिलेशनशिप में शिकायतें नहीं करनी चाहिए, रिश्तों में शिकायतें नहीं करनी चाहिए। आपको क्या करना होता है, अगर कोई मसला भी हो गया, कोई प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो गई, तो आपको उस मसले को आराम से बैठकर सुलझाना होता है। ये नहीं कि अगर आपके पार्टनर ने गलती कर दी है आप उस पर आरोप लगा देते हो कि यार तू तो ऐसा है, तू तो उसके साथ घूमता है, तू तो उसके साथ रहता है। ये चीजें रिश्ते को खोखला कर देती हैं। अपना रिश्ता आप खुद तोड़ रहे हो, पार्टनर की गलती नहीं होती। आपने देखा होगा आपके आसपास कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं, कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो बिल्कुल भी उसका पार्टनर कोई गलती कर दे कंप्लेन बिल्कुल नहीं करते, कुछ बोलते तक नहीं। तो ऐसे लोगों के पास रिश्ते बनाने में ज्यादा सक्षम होते हैं, वो रिश्ते जोड़ने की मशीन होते हैं। लेकिन आप क्या हो, आप रिश्ते तोड़ने की मशीन बन चुके हो। कंप्लेन कर करके क्या होगा? आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लिया जाए आपका कोई मामला है और किसी इंसान के पास आपका एक पैसा है या कोई और बात है। आपका पैसा है, वो पैसा किस वजह से वापस करेगा, यानी वो इज्जत की वजह से वापस करेगा। लेकिन आप किसी कारणवश उसकी कंप्लेन कर देते हो थाने में या कहीं और। अब जब कंप्लेन हो गई है तो फिर रिश्ते वहां पर नहीं रहे हैं, वहां पर पैसों का सवाल नहीं होता, फिर इज्जत बचाने का सवाल होता है। अगर वो इंसान समझता है कि मेरी इज्जत है, पेमेंट वापस कर देगा। लेकिन वो समझ लेगा कि इज्जत ही उतर गई है तो फिर मैं पेमेंट वापस नहीं करूंगा। यही सेम कंडीशन रिश्तों में होती है कि अगर आपका पार्टनर आपकी कंप्लेन करता है, आपसे बार बार करता है, तो आप सोचना शुरू कर देते हो कि यार इसके तो पास कंप्लेन ही बची है, कोई और मामला नहीं बचा है। रिश्तों में आपको बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करनी होती है। अगर आपकी वैल्यू रिश्तों में नहीं है तो एक दिन आपका पार्टनर आपको छोड़कर वो चला जाएगा, जहां तक कि एक दो राहें पर छोड़ेगा, जहां पर आप इधर उधर नहीं जा पाओगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि आपके पार्टनर की नजरों में आपकी वैल्यू जिस दिन समाप्त हो गई उस दिन आप समाप्त हो जाओगे, आपका रिश्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप अंदर ही अंदर टूट जाओगे। तो अगर आपको रिश्ते को बचा के रखना है तो रिश्ते में कंप्लेन करना बंद कर दे। कोई मसला है, कोई बात है तो बैठकर सुलझा ले। नहीं तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप, आपकी जो कच्ची डोर है, यानी डोर के बिना पर आपका रिलेशनशिप रुका है, वो एक दिन टूट जाएगा और वो डोर बहुत ज्यादा कच्ची पड़ जाएगी। फिर आप मुझे कहोगे सर आपने हमें कोई एडवाइस नहीं दिया था इसलिए हमारा रिलेशनशिप टूटा है। मैं आपके लिए डेली वीडियो लेकर आता हूं, लेकिन आप नहीं समझ पाते तो मैं क्या करूं।
मैं भी आपके ही तरीके से वीडियो लेकर आता हूं ताकि मेरे ऑडियंस को कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे सब्सक्राइबर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं केवल और केवल आपकी सुविधा के लिए वीडियो बनाता हूं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप रिलेशनशिप पर नए आते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। इससे मैं मोटिवेट होता हूं। आप समझिए, जब मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा हूं तो मेरी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो आप केवल और केवल एक बटन दबाकर मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जहां तक कि आप समझिए, अगर आप मुझसे रिश्ता मेंटेन करोगे तो आपको कुछ करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है। ऐसे ही सेम कंडीशन रिश्तों में होती है। आप बैंक में जितना पैसा जमा करते हो वह उतना ही निकाल सकते हो, यानी ब्याज समेत भी निकलता है कुछ जगह पर। रिश्तों में भी यही चीजें होती है, जितना आप समय देते हो उतना मिल जाता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपको क्या करना होता है, बस ओनली सब्सक्राइब और लाइक कर दें। कोशिश करें वीडियो को शेयर भी करें। तो नमस्कार।